इससे पहले हमने जो लेक्चर देखा उस लेक्चर में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा कि वमन की संप्राप्ति कैसे होती है, वमन और विरेचन दोनों की। उसमें हर एक गुण का क्या इंपॉर्टेंस है, वो गुण कहाँ-कहाँ जाने के बाद कैसे-कैसे काम करता है, और शाखाओं को जो शाखाओं में उत्क्लेशित हुए जो दोष है, वो कोष्ठ में आकर मदन फल आदि जो वामक द्रव्य, विरेचक द्रव्य है, वो क्या करते हैं? वो बाहर उसको निकालने में कैसी मदद करते हैं? वहां पर उदान वायु का क्या कर्म है? महाभूतों का क्या कर्म है? त्रिविध प्रकार की गतियां कौन सी है? हृदय क्या है? इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी हम सारी संप्राप्ति देखने के बाद इतना सब कुछ हमने 2 4 5 हमारे जो लेक्चर हुए हैं, इसमें हमने देखा कि वमन के लिए मदन फल लेना है, ये द्रव्य है, वो द्रव्य है, ये सब है, वो सब है। लेकिन अभी वमन किसको किसको करना है और वमन किसको नहीं करना है, ये हमें देखना है। क्योंकि इतना सब देखने के बाद भी ये क्वेश्चन तो रह ही जाता है ना कि वमन किसको करे और किसको ना करे। तो मैंने आपको बहुत बार ये बोला है, फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई पंचकर्म अगर हमें करना हो तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि पंचकर्म में क्या नहीं करना है। ओके, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये चरक जी खुद सिद्धिस्थान में बता रहे हैं। क्योंकि सिद्धिस्थान 2 नंबर का जो अध्याय है, उस अध्याय में सारी योग्य और अयोग्य का वर्णन है। ओके, और उसमें वो सबसे पहले अयोग्य का वर्णन देते हैं। मतलब वमन के लिए अयोग्य कौन है, इनका वर्णन पहले देते हैं और बाद में वो आपको बताते हैं कि वमन के योग्य ये लोग हैं। मतलब आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो अगर आपको पता है तो फिर इंडिकेशंस में आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो आज हम ये देखते हैं कि वमन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इंडिकेटेड कौन है। सबसे पहले हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, जिसको वमन के अयोग्य, अवम्य या फिर वमन अनर्ह ऐसे कहा जाता है। इसमें से कोई भी एक शब्द लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो जनरली वमन के अयोग्य और अवम्य ये शब्द जब आते हैं तब हमारा कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? वमन अर्ह और वमन अनर्ह, ये जो शब्द है ना, अर्ह और अनर्ह, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसको हमेशा याद रखना। अनर्ह मतलब वमन अयोग्य। ओके, जहां पर न आया है वो नकारवाचक है और न है मतलब वो अयोग्य है। ऐसे याद रखोगे तो इजी रहेगा। पहले हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या है लिस्ट में। अवाम्य तावत, शतक्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म भाराध्वहत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमार, संवृत्त कोष्ठ, दुश्छर्दिनः, ऊर्ध्वग रक्तपित्त, प्रसक्त छर्दी, ऊर्ध्ववात, आस्थापित, अनुवासित, हृदरोग, उदावर्त, मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, उदर, अष्टिला, स्वरोपघात, तिमिर, शंखकाः, कर्णाक्षी, शूलार्तः। ओके, तो इतनी लिस्टिंग उन्होंने दिया है। आप पूरे श्लोक को अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो उसमें आप देखो व्याधियों के लिए उन्होंने बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया है। व्याधियों के नाम वहां पर बहुत कम है। व्याधियां कम है लेकिन अवस्थाओं का बहुत वर्णन है। ठीक है, अवस्थाओं का वर्णन ज्यादा देने की वजह से क्या होता है, इस व्याधि में अगर ये अवस्था दिखती है तो इंडिकेशन होते हुए भी आपको उसमें वमन नहीं करना है। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कुष्ठ। ओके, कुष्ठ का रुग्ण है। ओके, उसको कुष्ठ हुआ है लेकिन वो गर्भिणी है, नहीं कर सकते आप वमन। ओके, कुष्ठ है लेकिन सुकुमार अवस्था में है, आप वमन नहीं कर सकते। या फिर अधोग रक्त पित्त का पेशेंट है, प्रतिमार्गम च हरणम हमारा सूत्र है, प्रतिमार्ग से उसका हरण करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें वमन देना है। लेकिन अधोग रक्त पित्त के साथ रुग्ण अगर उपवास किया हुआ है या फिर क्षुधित है या फिर पिपासित है, या फिर प्रसक्त छर्दी है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या कर सकते हो,
वमन नहीं दे सकते। ओके, तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं ना, पहले 3 लाइन देखो, पहले 3 लाइन में आपको मैक्सिमम अवस्था ही दिखेंगी और लास्ट वाले 2 लाइन में आपको व्याधियों के नाम हैं। उसमें भी व्याधि बहुत कम है। ओके, व्याधि कितने हैं? ऊर्ध्वक रक्तपित्त, ओके, हृदरोग, उदावर्त, मूत्राघात, प्लीहा, गुल्म, उदर, अष्टीला, स्वरूपघात, तिमिर, शंखक और कर्णाक्षी शिरोरोग। हार्डली 10 से 12 ऐसे व्याधि है जिसमें वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कितने कम व्याधि है कि जिसमें हम वमन नहीं कर सकते हैं, बहुत कम। 10 ऐसा पकड़ लो, 10 से 12, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अवस्था उससे ज्यादा है। ओके, तो अवस्थाओं को हमें ज्यादा देखना है। कौन से भी व्याधित पुरुष या फिर व्याधित रुग्ण हमारे पास जब आता है तो उस अवस्था में हमें ये देखना है कि इसमें से कोई कंडीशन ऐसी उसमें नहीं है ना कि जिसको हम वमन नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब हमें देखना है। अभी सिंपल है लिस्टिंग, इतना कुछ ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। इस ये श्लोक को एक्सप्लेन करने से अच्छा इन रुग्णों में अगर हमने वमन करवाया तो क्या होता है, वो अगर हमें समझ में आया तो हमें वो क्या कहना चाहते हैं, चरक जी हमें क्या बताना चाहते हैं वो समझ में आएगा। ओके, हम फिर से इस स्लाइड पर आने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं, कौन से व्याधि में वो ये जो लिस्टिंग यहाँ पर दिया है, ये लिस्ट में किसको वमन देने से कौन सा व्याधि हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, वो पहले देख लेते हैं। देखो, अवमनानाम वमन जनित विकार, मतलब वमन के लिए अयोग्य है लेकिन उसको वमन करवाया तो क्या हो सकता है। पहले देखिए हमारा श्लोक में सबसे पहला है शतक क्षीण। ओके, शतक क्षीण के बारे में वो क्या देते हैं, तत्र क्षतस्य भूयाः क्षणार्धात् रक्ताति प्रवृत्ति स्यात्। मतलब शतक्षीण, शतक्षीण आपको पता है, चरक चरक में क्षतक्षीण चिकित्सा अध्याय है। तो क्षत से क्षीण हुआ रुग्ण, वो ऑलरेडी क्षीण अवस्था में है और उसको आप क्या कर रहे हो, वमन करवा रहे हो, तो उसे क्या होगा, भूयः क्षणनार्द्रा, उसे और क्षणन होगा रुग्ण का, और उससे क्या हुआ, क्षतक्षीण है, क्षतक्षीण में रक्त प्रवृत्ति होती है और अगर उसमें आप वमन करवाते हो तो रक्ताति प्रवृत्ति स्यात्, रक्त का अत्यधिक प्रवर्तन होगा। ओके, उसके आगे की लिस्ट में क्या है, क्षीण, अतिस्थूल, बाल, कृश, वृद्ध, दुर्बलानाम औषध बल असहत्वात्। ये जो है क्षीण, अतिस्थूल, कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, इन लोगों को क्या होता है, औषध का जो बल है वो सहन नहीं होता है। अभी औषधि का बल सहन नहीं होता है मतलब क्या होता है, हमारी औषधि कितनी ज्यादा वीर्यवान है, क्योंकि हमने देखा है मदन फल का संग्रह हमने कौन से विधि से किया है, उससे उसके अंदर कितना वीर्य उत्पन्न हुआ है और उसका बल कितना बढ़ा हुआ है। ऊपर से उसमें गुण कैसे है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवहारी, विकासी, ऐसे उसमें गुण है। ओके, और वो गुणों के साथ अगर हम क्षीण, स्थूल, कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल ऐसे लोगों को अगर हम वमन करवाते हैं तो प्राणोपरोध हो सकता है। मतलब ये जो रुग्ण है इनको ऐसे अवस्था में अगर आपने वमन किया तो वो मर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है कि सर हम तो बालों में वमन करवाते हैं। ओके, उसका आंसर भी है, हम करवाते हैं वमन छोटे बच्चों में। कब करवाना है, कैसे करवाना है, अवस्था कौन सी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कब करवाना है। ओके, उसके थर्ड वाली लाइन देखिए, श्रांत पिपासित क्षुधिता नाम च तद्वत, मतलब श्रांत, पिपासित और क्षुधित ये जो अवस्था है उनमें भी औषधियों का बल उस रुग्ण को सहन नहीं होता है और उससे भी क्या होता है, प्राणोपरोध, इसलिए वो कहते हैं तद्वत, मतलब ऊपर जैसे बोला है वैसे ही। ओके, श्रांत, पिपासित और क्षुधित, ये जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ रहा है। क्षुधित मतलब जिसको भूख लगी है, पिपासित मतलब जिसको प्यास लगी है, और श्रांत मतलब जो थका हुआ है।
ओके, तो उसमें भी क्या हो सकता है, प्राणोपरोध हो सकता है। आगे की लाइन देखिए, कर्म भाराद्व हतो उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त क्षामानाम रौक्षात वात रक्त छेद क्षत भयस्यात्। अभी देखिए यहां पर क्या है, ये जो प्रसक्त शब्द है ना, ये आपको हर एक शब्द को अन्वय से लगाना है। मतलब कर्म, कर्म भार प्रसक्त, अध्व प्रसक्त, उपवास प्रसक्त, मैथुन प्रसक्त, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त। ओके, मतलब थोड़ी सी चिंता हो तो ठीक है, लेकिन चिंता से वो एकदम प्रसक्त हो गया है कि उसको ऐसा है कि नहीं बाबा। प्रसक्त मतलब प्रकर्षेण आसक्त, दैट इज प्रसक्त। ठीक है, व्यायाम से वो बहुत ज्यादा थक गया है, उसमें बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, आसक्ति आ गई है। अध्ययन करने से आसक्ति आ गई है। मैथुन करने से आसक्ति आ गई है, उपवास करने से आ गई है। ऐसी अवस्था में, और उसी के साथ क्षामानाम, क्षाम। ओके, इनमें क्या होता है, रुक्षात। अगर हमने वमन करवाया तो उनमें क्या होता है, रुक्षता उत्पन्न होती है। और जब रुक्षता उत्पन्न होती है तो उस रुक्षता की वजह से वहां पर वात रक्त छेदात, वहां पर वात का और रक्त का प्रकोप होता है, और उससे छेद होता है। छेद मतलब अंदर वहां पर कोई तो क्या होता है, कट जाता है वहां पर। ओके, वहां पर वुंड फॉर्मेशन हो सकता है, व्रण की उत्पत्ति होती है, वहां पर छेद उत्पन्न होता है, और क्षत भयम स्यात्, वहां पर क्षत निर्माण हो सकती है। ओके, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता, इसमें वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, वायु का कर्म ज्यादा है। और इससे पहले भी मैंने आपको बोला है, जब भी हम कभी पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म की सभी अवस्थाओं में वायु को बहुत ज्यादा प्राधान्य है। वायु के बेस के ऊपर ही वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, वायु की गति कैसी है उसके ऊपर हमारा वमन का, विरेचन का, बस्ती का डोज डिपेंडेंट होता है। ओके, आगे देखते हैं। गर्भिण्या गर्भव्यापद आमगर्भ भ्रंश भ्रंशश्च दारुण रोग प्राप्ति ही। अगर गर्भिणी में आपने वमन करवाया, ओके, इतनी बड़ी मिस्टेक कोई करेगा नहीं आज के जमाने में। ओके, अगर करवाया तो क्या हो सकता है, गर्भव्यापद मतलब जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करेगा कि गर्भिणी है और हमने वमन करवाया, ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर हमने हिस्ट्री प्रॉपरली नहीं ली और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी किसी पेशेंट में है, और उस पेशेंट का हमने हिस्ट्री अच्छे से ना लेने की वजह से अगर उसको हमने स्नेहपान करवाकर वमन करवाया, वो गर्भिणी अवस्था में है, तब ये व्यापद हो सकते हैं। कौन से, गर्भ व्यापद। गर्भ के व्यापद 8 प्रकार के व्यापद दिए हैं, आपने गायनक में पढ़े। गर्भ व्यापद हो सकते हैं, उसी के साथ आम गर्भ। आम गर्भ मतलब पता है आपको। ओके, आम गर्भ मतलब कोई बता सकता है, आम गर्भ। आम गर्भ, ठीक है, नहीं पता है। आम गर्भ मतलब गर्भ की 3 अवस्थाएं होती है, एक आमावस्था, एक पक्व अवस्था और एक परिपक्व या फिर पूर्ण अवस्था। ओके, आम अवस्था जनरली जो होती है पहले 2-3 महीने तक हम उसको आम अवस्था में गर्भ गर्भ को बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो अवस्था है दैट इज आम गर्भ अवस्था। और गर्भिणी में अगर हमने वमन करवाया तो वो आम गर्भ हो जाता है, मतलब उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होती है, वो पक्व और परिपक्व और पूर्णत्व की तरफ जाता ही नहीं है। वो आम की अवस्था में ही रहता है, वो अच्छे से उसका ये नहीं होता है, मैच्योरेशन नहीं होता है उस गर्भ का, दैट इज आम गर्भ। ओके, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है, आम अवस्था में ही रहता है।
वो है आमगर्भ। उसके बाद है भ्रंशश्च, गर्भभ्रंश होता है, अबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद दारुण रोग प्राप्ति, ये तो होता ही है, भ्रंश हो गया, सब हो गया, उसी के साथ दारुण रोगों की प्राप्ति हो सकती है। किसको? गर्भिणी को। अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो व्याधियां भी कैसे रहेगी? दारुण, जिनकी चिकित्सा हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे रोगों की उत्पत्ति वहां पर हो सकती है। आगे देखिए, सुकुमारस्य, सुकुमार जो रुग्ण होते हैं उनको अगर हमने वमन करवाया तो हृदयापकर्षणात् ऊर्ध्वम अधो वा रुधिराति प्रवृत्ति, उसमें हृदय का अपकर्षण होता है। अभी हृदय का अपकर्षण क्यों होता है? क्योंकि हमने संप्राप्ति में देखा है कि हमारे जो द्रव्य है वो वीर्य से हृदय में जाते हैं, और वो सुकुमार है। सुकुमार होने की वजह से वो सिर्फ हमें बाहर से दिखने के लिए सुकुमार नहीं है, उसका कोष्ठ भी सुकुमार है, अंदर से उसका हृदय भी सुकुमार है। और वहां पर ये उष्ण तीक्ष्णादि जो हमारे गुण है, उन गुणों के साथ अगर मदन फल वहां पर जाता है तो हृदय का अपकर्षण करेगा। अपकर्षण करेगा मतलब उसमें खिंचाव पैदा करेगा। ओके, और वो खिंचाव पैदा करने की वजह से ऊर्ध्वम अधोवा, अगर वमन की औषधियां अच्छे से काम करेगी तो ऊर्ध्व मार्ग से रुधिरा अति प्रवृत्ति हो सकती है। अगर विरेचन से उसकी अधो प्रवृत्ति होती है तो अधो मार्ग से उसकी क्या हो सकती है? रुधिराति प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं ऊर्ध्वम अधो वा। अब ये वा प्रत्यय उनके बीच में डालना है, ऊर्ध्वम वा अधो वा, दोनों में से कोई एक बाजू से, ठीक है। रुधिराति प्रवृत्ति, रक्त वहां से स्रवन होने लगता है, ओके, हृदयापकर्षण होने की वजह से। उसके बाद है संवृत्त कोष्ठ दुष्छर्दनयोः अतिमात्र प्रवहन दोषाः समुत्क्लिष्टाः अंतः कोष्ठ जनयन्त अंतः विसर्पम स्तंभम जाड्यम वैचित्यम मरणम वा। ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बाकी सब वमन के जो अयोग्य है वो सब भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन संवृत्त कोष्ठ और दुष्छर्दन, ये दो अवस्था आप कभी मत भूलना। क्यों नहीं भूलनी है वो बताता हूं आपको। देखो, संवृत्त कोष्ठ और दुष्छर्दन। संवृत्त कोष्ठ में क्या है? संवृत्त कोष्ठाः वायुनाम अल्पीकृत कोष्ठाः, या फिर वायु व्याप्त कोष्ठाः, जो कोष्ठ वायु से व्याप्त है ऐसा कोष्ठ, ओके। और दूसरा है दुष्छर्दन। दुष्छर्दन मतलब जिसको उल्टी होती है, लेकिन उल्टी होने में जिसको बहुत तकलीफ होती है उसको बोलते हैं दुष्छर्दन। तो ये दोनों अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें वायु का साहचर्य बहुत ज्यादा है। और आप जब भी कभी पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, आपने देखा होगा, मैं भी जब भी कभी वमन के लिए पेशेंट अगर प्लान करना है और उसकी अगर हिस्ट्री लेनी है तो मैं भी एक क्वेश्चन पेशेंट को हमेशा पूछता हूं, कभी आपको उल्टी हुई है क्या? अगर पेशेंट बोलता है हाँ हुई है, तो आगे का क्वेश्चन होता है, हुई है तो उल्टी करने में कभी आपको तकलीफ होती है? पेशेंट बोलता है कि नहीं, नहीं होती है। तो हमें वो समझना चाहिए कि ये दुष्छर्दन नहीं है। और अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं सर उल्टी तो होती है मुझे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है उल्टी करने के वक्त, एकदम पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होने लगता है, नाक कान वगैरह ऐसे गरम गरम हो जाते हैं और मुझे पूरा दिन आराम करना पड़ता है, दैट इज दुष्छर्दन। ऐसा रुग्ण अगर आपके पास आता है कि उसको उल्टी करने में तकलीफ होती है, बेटर वे उसको आप वमन के लिए ना लो। अगर उसको हमने वमन के लिए लिया तो क्या होता है? संवृत्त कोष्ठम दुष्छर्दनयोः अतिमात्र प्रवहणम दोषाः। उसको क्या करना पड़ता है वमन करने के लिए? बहुत ज्यादा प्रवहन करना पड़ता है, वेगों को बहुत प्रयत्न पूर्वक प्रवहन करके उनको बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो दुष्छर्दन अवस्था में है। उसको उल्टी इजीली नहीं होती है, उसको प्रयत्न करना पड़ता है उल्टी करवाने के लिए। और उस प्रयत्न की वजह से आगे क्या होता है? समुत्क्लिष्टाः अंतः कोष्ठे जनयंत अंतः विसर्पम, उसकी वजह से अंतर में
शरीर के अंदर समुत्क्लिष्टा, अंदर में जो दोष है वो क्या करते हैं, अंतः कोष्ठे जनयंत अंतः विसर्पम, वहां पर अंतः विसर्प निर्माण होता है, वहां पर विसर्प की संप्राप्ति हो जाती है। और जब अंतः विसर्प होता है, हमें विसर्प के दो प्रकार हमें पता है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। ओके, बाह्य विसर्प जो होता है वो इजी होता है, उसको ट्रीट करने में वो इजी होता है, ऐसा चरक जी खुद बोलते हैं। लेकिन अभ्यंतर जो विसर्प होता है वो दुष्चिकित्सा होता है, उसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते, और वही अंतः विसर्पम यहां पर निर्माण होता है, इसमें दुष्छर्दित और संवृत्त कोष्ठ में। और उसी विसर्प के साथ स्तंभ, जाड्य, ये निर्माण होता है। अब ये स्तंभ कहीं पर भी हो सकता है, हृदय स्तंभ हो सकता है, हानु स्तंभ हो सकता है, मन्या स्तंभ हो सकता है, उरु स्तंभ हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, वैचित्यम, उसका चित्त जो है वो विकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंतः विसर्पम है ना, ये अंतः विसर्पम तुरंत फैलता है बॉडी के अंदर, उसका वेग बहुत होता है। उसका वेग क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि संवृत्त कोष्ठ में क्या है, वायु व्याप्त कोष्ठ, इति संवृत्त कोष्ठ, वहां पर वायु ने वो कोष्ठ को व्याप्त करके रखा है। वो विसर्प है, वो वैसे ही प्राणघातक व्याधि है अंतः विसर्पम, और उस अंतः विसर्प को गति देने वाला कौन है, वायु व्याप्त करने वाला जो कोष्ठ है वो उसको गति प्रदान कर रहा है, वायु का चलगुण उसके साथ है। तो वो क्या करेगा, फटाफट अंदर सब जगह पर फैल जाएगा। मैक्सिमम वमन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें यही संप्राप्ति होती है। जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तब, अगर किसी की डेथ हो जाती है तब। और आगे क्या देते हैं, अंतः विसर्पम स्तंभम जाड्यम वैचित्यम, उसका चित्त क्या हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, वो खुद ही कुछ ना कुछ तो बड़बड़ करने लगता है, कुछ भी रिएक्शन देता है पेशेंट, उसका चित्त वैचित्य में बदल जाता है, और अंत में मरणम वा, ऐसी अवस्था में अगर आप वमन करते हो तो वो मृत्यु तक जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। और ये जो वा प्रत्यय है ना, वो हर जगह पर आपको लगाना है। कैसे, अंतः विसर्पम वा, स्तंभम वा, जाड्यम वा, वैचित्यम वा, मरणम वा, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, या फिर ये सभी हो सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिख सकता है। जाड्यम वैचित्यम साथ में दिखेगा, स्तंभम वैचित्यम साथ में दिखेगा, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो इसको हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वमन के पेशेंट की हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन पूछना ही है। अभी संवृत्त कोष्ठ में यह है कि वायु से आवरित कोष्ठ, तो वायु से आवरित कोष्ठ कौन सा होता है, क्रूर कोष्ठ जनरली वायु से आवृत होता है। और क्रूर कोष्ठ में अगर आपको वमन करवाना है तो हमेशा 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 याद रखना, उसका ईसीजी करवा लो, उसका फिजिकल फिटनेस करवा लो, ओके, उसका बीपी देख लो, चाहे तो उसका आप ये भी करवा सकते हो, 2D को भी करवा सकते हो। ओके, और इतना सब करने के बाद ही उसको वमन के लिए प्लान करो, वो भी आपको कॉन्फिडेंस हो तो, नहीं तो चरक जी बता ही रहे हैं कि संवृत्त कोष्ठ को छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है संवृत्त कोष्ठ और दुष्छर्दन, इनको कभी भूलना नहीं है। दुष्छर्दन में और एक बात है, इसमें बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आम्ल पित्त के पेशेंट है, या फिर ट्रैवल सिकनेस के पेशेंट होते हैं कि थोड़ा सा भी ट्रैवलिंग कर लिया तो उल्टी हो जाती है, या फिर माइग्रेन के पेशेंट है कि माइग्रेन होता है होता है होता है, और दोपहर को एक बार उल्टी हो गई तो वो उल्टी होने के बाद मुझे ठीक लगता है। ओके, ये एक पेशेंट है। या फिर आम्ल पित्त की उल्टी की फिर मुझे अच्छा लगा, ये जो पेशेंट है ये दुष्चर्दन में नहीं आते। ओके, इन ऐसे हिस्ट्री में आपको जनरली ये 3-4 कंडीशंस मिलती है, इनमें आप इजीली वमन करवा सकते हो। ये सुच्छर्दन है, दुष्चर्दन नहीं है। ओके, आगे देखिए, ऊर्ध्वग रक्त पित्तिन उदान समुत्क्षिप्य प्राणान हरेत
रक्तम चाति प्रवर्तयेत, ऊर्ध्वग रक्तपित्त है। दोषों की गति कौन सी है? ऊर्ध्व। और उसमें क्या हो रहा है? आप वमन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? पहले ही ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, उसमें ही ऊपर से हम क्या देखा है? हमें वमन में वमन करवाने के लिए हमारा कौन सा वायु सबसे मेन काम करता है? उदान वायु। ओके, ऊर्ध्वग रक्तपित्त है, उदान वायु साथ में जुड़ा हुआ है और हम वमन करवा रहे हैं, तो क्या होगा? उरस्थानम उदानस्य नासानाभि गलाश्चरेत, वाक प्रकृति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। ओके, और उसी उदान के साथ प्राणवायु भी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते रहते हैं। तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त में उदान वायु उस रक्तपित्त के साथ है और उसमें आप वमन के वेग करवा रहे हो, तो क्या होगा? प्राणान हरेत, रुग्ण के प्राणों का आप हरण कर रहे हो। उसी के साथ रक्तम चाति प्रवर्तते, वो जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में नासा से या फिर मुख से जो रक्त प्रवृत्ति हो रही है, वो क्या होगी? अति प्रवृत्ति में बदल जाएगी। रक्तम चाति प्रवर्तयेत। ओके, सेम ऐसे ही वो क्या बताते हैं? प्रसक्त छर्दये तद्वत, ऐसे ही प्रसक्त छर्दी में भी होता है। अभी देखो यहाँ पर क्या है? वेग ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, उसकी गति और छर्दी की गति ये कौन सी है? ऊर्ध्व गति है। और उदान वायु की भी गति कौन सी है? ऊर्ध्व। और वमन की भी गति कौन सी है? ऊर्ध्व। यहाँ पर गति को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, गति को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है, हमारा रक्तपित्त का सूत्र है प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तम विधीयते, प्रतिमार्ग से उसका हरण करना है। यहाँ पर गति को प्राधान्य देते हुए चरक जी ने कहा है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में आपको वमन नहीं करवाना है। ओके, सेम आपको छर्दी में भी वही बताते हैं, लेकिन छर्दी की कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं उसमें चरक जी खुद वमन देने को कहते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अवस्था में छर्दी की कौन सी अवस्था में हमें वमन देना है। ओके, आगे देखते हैं। ऊर्ध्ववात अस्थापित अनुवासितानाम ऊर्ध्वम वाताति प्रवृत्ति। ओके, ऊर्ध्ववात है मतलब ऊर्ध्व भाग है शरीर का, उसमें वायु का स्थान संचय हुआ है, जैसे कि अर्दित है, ओके, कर्णबाधिर्य है और पक्षाघात है, जिसमें सिर्फ ऊपर का भाग ही हैम्पर हुआ है, ऊपर एक ही एक्सट्रीमिटी। या फिर स्कंदशूल है, मन्याशूल है, ये क्या है? ऊर्ध्ववात की कंडीशन है। ऊर्ध्ववात अस्थापित, जिसको अस्थापन बस्ती दिया हुआ है, अनुवासित, अनुवासन बस्ती दिया हुआ है, उसमें क्या होता है? ऊर्ध्वम वाताति प्रवृत्ति, वहां पर ऊर्ध्ववात की अति प्रवृत्ति होती है। यहां पर भी गति को इंपॉर्टेंस है। ऊर्ध्व स्थान में वात का संश्रय है और आप जैसे रक्तपित्त में किया है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? उसमें वमन करवा रहे हैं, तो क्या होगा? वायु की जो गति है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और पहले के जो व्याधि है जैसे ऊर्ध्ववात से उत्पन्न हुए व्याधि है, वो व्याधियों में वृद्धि होगी। और अनुवासन और अस्थापन का तो पता ही है, अनुवासन और अस्थापन दिया है और पेशेंट को आप वमन करवा रहे हो, ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं, आज के जमाने में कभी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने वो करके देखा होगा, इसलिए उन्होंने वो लिखा है। यहाँ चलो अस्थापन बस्ती देने के बाद हम वमन करवा के देखते हैं कि क्या होता है। तो उनको पता चला कि हाँ, अस्थापन बस्ती देने के बाद ऊर्ध्ववात में अति प्रवृत्ति हमें दिखती है, वात की अति प्रवृत्ति होती है, तो नहीं देना है। ओके, हृदरोगिनो हृदयोपरोधा, हाँ, हृदरोग में अगर वमन करवाते हो तो हृदय का अपरोध होता है, वहां पर अवरोध होने लगता है, जो हमारे वात पित्त कफ है वो दोषों का वहां पर अवरोध होता है। लेकिन हृदरोग की कुछ अवस्थाओं में वमन करवाना है, वो अवस्थाएं कौन सी है? स्पेसिफिक अवस्थाएं हैं, कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जनरली मायोकार्डियल इंफाक्शन के जो पेशेंट होते हैं उसमें दो टाइप्स हमें दिखते हैं। एक जो होता है उसमें ऐसे होता है
कि जनरली मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पीरियड होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उस वक्त ज्यादा पेशेंट को एमआई के अटैक्स आते हैं। उसमें भी अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल में पूछोगे ना तो आपको एक पता चलेगा कि पेशेंट आपको बोलते हैं कि सुबह सुबह चेस्ट पेन हुआ उनको, और उसके बाद चेस्ट पेन करते करते उनको अचानक से एक उल्टी हो गई, और जैसे ही उल्टी उनकी खत्म हुई उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया, वो मर गए। ऐसे एक टाइप के पेशेंट होते हैं। और दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनके चेस्ट पेन होने लगा, चेस्ट पेन होने के बाद उनको ऐसे लगा कि उल्टी हो रही है और उन्होंने उल्टी की, उसके बाद उनका चेस्ट पेन कम हो गया और हम उनको तुरंत आईसीयू में उनको एडमिट किया और वो पेशेंट ठीक हो गए। ऐसी दो अवस्थाएं हमें दिखती हैं। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया हो या फिर हिस्ट्री अच्छे से पूछी हो तो आपको ये दोनों अवस्थाएं देखने को मिलेगी। ओके, इसमें से जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको उल्टी हो गई और वो जो मर गए, दैट इज कफज, सॉरी वातज। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं कि जिनको उल्टी हो गई, अच्छा हुआ आईसीयू में एडमिट किया और उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई, दैट इज कफज। क्योंकि कफ का अवरोध होने की वजह से हृदय में वहां पर क्या हो रहा था, अवरोध उत्पन्न हो रहा था, और उल्टी हो गई, वो कफ निकल गया, उसके बाद वो अवरोध कम हो गया और पेशेंट को थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम मिला आईसीयू में एडमिट होने के लिए, और उनकी ट्रीटमेंट हो गई और वो ठीक हो गए। लेकिन वातज में ऐसे नहीं होता है। वातज में उल्टी हो गई और क्या हुआ, वहां पर ऊर्ध्ववात का अत्यधिक हृदय का अवरोध होने लगा, ऊर्ध्ववात की प्रवृत्ति होने लगी, वाताती प्रवृत्ति हुई, और वहां पर हृदय के ऊपर और बल प्रयुक्त हुआ वायु का, और क्या हुआ, सडन डेथ हो गई, हृदय का उपरोध निर्माण हुआ। ओके, ऐसे दो कंडीशंस हमें जनरली प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, ये दिमाग में रखना हमेशा। तो जब चरक जी यहाँ पर बोलते हैं आपको कि हृदरोग में आपको वमन नहीं करवाना है, तो वातज हृदरोग में आपको वमन नहीं करवाना है। ओके, लेकिन कफज हृदरोग की जो कंडीशन है उसमें आप वमन कर सकते हो। ये खुद चरक जी आपको त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में जहां पर हृदरोग का वर्णन है वहां पर वो बताते हैं। उसके सूत्र भी मैं आपको आगे देने ही वाला हूं, तब हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आगे देखिए, उदावर्तिनो हो घोरतर उदावर्तम त्यात शीघ्रतर हंता। उदावर्त के रुग्ण को, उदावर्त में क्या हुआ है, वैसे ही वायु की विरुद्ध गति हुई है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, हर जगह पर आपको वायु 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 यही सब दिख रहा है। ओके, इस श्लोक को पूरा करते हैं, फिर आपको सारे जो वायु के जो कंटेक्स्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हर जगह पर वायु कैसे आया हुआ है। उदावर्तिनो हो घोरतर उदावर्ता स्यात् शीघ्रतर हंता। उदावर्त में वैसे ही वायु की गति क्या हुई है, विमार्गगमित हुई है, और उसमें आप क्या कर रहे हो, वमन करवा रहे हो, तो क्या होगा, शीघ्रतर हंता, वो तुरंत उस रुग्ण का क्या करेगा, नाश करेगा। क्योंकि उदावर्त ये जो व्याधि है आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ा है कि उदावर्त क्या है एक्चुअली। उदावर्त में आपको दिखेगा कि हर वक्त उदावर्त ऐसे होता है कि हर व्याधि में आप उदावर्त देख सकते हो। उदावर्त ये अवस्था है। ओके, और उदावर्त जब चरक जी को उदावर्त बताना है तो वो सूत्र स्थान में जो वेगान्न धारयत अध्याय है उसमें ही उदावर्त का वर्णन करते हैं। वहां पे हर जगह पे उन्होंने उदावर्त ही शब्द उपयोग में लाया है। ठीक है, तो उदावर्त में भी अगर हम वमन करवाते हैं तो घोरतर उदावर्त निर्माण होता है, और रुग्ण क्या होता है, हंता, वो उसकी मृत्यु हो सकती है। मूत्राघातात दिभिः आर्ताणाम तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव। इसका आपको बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया था, फिर से रिपीट करता हूं। मूत्राघात जब होता है, अगर आप में से किसी को हुआ हो तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि मूत्राघात होता है तो क्या होता है। हमें बार बार मूत्र प्रवृत्ति होने की इच्छा होती है बहुत पानी पीने के बाद भी, लेकिन
हम जैसे ही मूत्र प्रवर्तन के लिए जाते हैं तो हार्डली 5 to 6 ड्रॉप्स या फिर थोड़ा सा ही यूरिन पास होता है 10 to 20 ml, लेकिन वो भी यूरिन पास होने में हमें इतनी जलन होती है, इतना दर्द होता है कि वो रुग्ण लिटरली रोता है। ऐसी मूत्राघात की अवस्था में आप अगर वमन दे रहे हो तो क्या होगा? तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव, पहले से ही उसको शूल है, मूत्राघात हुआ है, वहां पर शूल है पहले से ही, उसको तकलीफ हो रही है और उसको आप वमन करवा रहे हैं, तो पहले का शूल क्या होगा? और बढ़ेगा, क्योंकि मूत्राघात में वात का सहचर्य है। ओके, आगे देखिए, तिमिरतानाम तिमिरातिवृद्धि। ये जो तिमिर व्याधि है ना, ये सारे पंचकर्म के लिए निषिद्ध है, इसको हमेशा याद रखना। तिमिर और उरुस्तंभ, ये ऐसे व्याधि है, इसमें कोई पंचकर्म हम नहीं कर सकते। तिमिरतानाम तिमिरातिवृद्धि, शायद तिमिर विरेचन के लिए इंडिकेटर है, सिर्फ विरेचन के लिए, बाकी किसी में वो इंडिकेटेड नहीं है। बाकी सब व्याधि, सब इसमें वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हमने स्वेदन में भी देखा था, स्नेहन में भी देखा था। तिमिर की अतिवृद्धि हो जाती है, शूलादिशु शूलादि वृद्धि, शिरशूल होता है और अगर उल्टी होती है तो शूलातिवृद्धि। अभी इसमें भी देखो, अगर केवल स्वतंत्र शिरशूल है तो ही शूल की वृद्धि होती है, अगर परतंत्र है तो शूल की वृद्धि नहीं होती है। जैसे आम्ल पित्त से जनित शिरशूल या फिर मलावरोध से जनित शिरशूल, ये जो परतंत्र शिरशूल है, इसमें अगर आपको वमन करवाते हो तो उसमें शूल शमन हो जाता है। यहाँ पर वो वाला शिरशूल अपेक्षित नहीं है। ये स्वतंत्र हेतुओं की वजह से स्वतंत्र रूप से व्याधि स्वरूप में उत्पन्न होने वाला जो शिरशूल है, वो वाला शिरशूल है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप वमन करवाते हो तो शूल की अतिवृद्धि होती है। तस्मादेतत् न वम्या, हाँ, तो ऐसी अवस्था में आपको वमन नहीं करना है। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, हर जगह पर, हर श्लोक में मैंने रेड इसमें कुछ मार्क करके रखा है। देखो, पहले इसमें रक्ताति प्रवृत्ति स्यात्, दूसरे प्राणोपरोध, तीसरे में भी प्राणोपरोध, चौथे में वात रक्त छेद, ओके, उसके बाद रुधिराति प्रवृत्ति, फिर अंत विसर्पम, वैचित्य, मरण, रक्त, वात, हृदयोपरोध, घोरतर उदावर्त। हर जगह पर अगर आप पूरा कंटेक्स्ट देखते हो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो आपको समझ में आएगा हर जगह पर वात और रक्त, इन दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। वात और रक्त, तो इससे आपको, जब आप पेशेंट वमन के लिए प्लान करोगे तो आपको वात के रिलेटेड हिस्ट्री और रक्त के रिलेटेड हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए चरक जी हर जगह पर आपको अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। अभी देखो, पहले वाले मूल श्लोक के ऊपर आते हैं, क्षतक्षीण, इसमें आप वात रक्त को अप्लाई करो। हर जो अवस्था है, हर अवस्था में आप वात और रक्त इनको अप्लाई करो। तो इनको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको समझ में आएगा कि चरक जी आपको क्यों इतनी स्पेसिफिक अवस्थाएं देकर बता रहे हैं कि इसमें आपको वमन नहीं देना है। ओके, तो हर, ये जो अयोग्य है वमन के, इस हर अयोग्य कंडीशन में आपको वात रक्त इनका अनुबंध मिलेगा। तो इनके अनुबंध होने की वजह से आपको हिस्ट्री लेने के वक्त वात और रक्त का अनुबंधन करने वाली जितने भी चीजें हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए और हिस्ट्री में आपको वो पूछना चाहिए। देखो, क्षतक्षीण है, वहां पर रक्त का संबंध है। अतिस्थूल है, उसमें वात का संबंध है। अतिकृष्ण में भी वात, बाल में कफ है लेकिन कफ के साथ रक्त जुड़ा हुआ है। ओके, वृद्ध है, वायु है, दुर्बल है, वायु है, श्रांत है, वायु है, पिपासित है, वायु और रक्त दोनों है, क्षुधित है, वायु रक्त दोनों है, कर्म धाराद्वहत, उसमें वायु है, उपवासित वायु,
मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, वायु और रक्त सब है। क्षाम में भी वायु है, गर्भिणी में भी वायु है, सुकुमार में रक्त और वायु दोनों है। संवृत्त कोष्ठ में नीचे दिया है वायु नाम व्याप्त कोष्ठ। दुष्चर दिन उसमें भी वायु है। ऊर्ध्वरक्त पित्त में रक्त और वात दोनों भी है। प्रसक्त छर्दी में भी वात है, ऊर्ध्ववात में वात है ही, अस्थापित में वात है, अनुवासित में भी वात है, रुद्रोग में वात और रक्त दोनों है। उदावर्त में वायु है, मूत्राघात में रक्त और वायु दोनों है, प्लीहा में रक्त और वायु दोनों है, गुल्म में वायु, उदर में वायु, अष्टिला में वायु, स्वरोपघात में वायु, तिमिर में रक्त और वायु दोनों, क्षीर, शंखक, कर्णाक्षी शूलार्ता इसमें भी क्या है, शंखक में रक्त और वायु, क्षीरशूल में भी वायु, कर्णाक्षी अक्षिरोग में रक्त और वायु दोनों, कर्णशूल में वायु। देखिए हर जगह पर आपको वायु का सहचर्य मिलता ही है, इसलिए आपको वमन की अयोग्य अवस्था में जितने भी ये अवस्थाएं दी है वहां पर आपको वायु का सहचर्य सोचते हुए हिस्ट्री में हमेशा ये देखना है कि इसमें हम वमन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इसमें वात का सहचर्य है या नहीं है, रक्त का सहचर्य है या नहीं है। अभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर रक्त क्यों आ गया अचानक बीच में, यहाँ पर कफ क्यों नहीं आया है। वमन की अयोग्य अवस्था है, अयोग्य अवस्था में उन्होंने कफ के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ पर वो वायु के बारे में क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पर वो रक्त के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो इसका एकदम बेस्ट वाला आपको आपको पता है, इसका आंसर आप दे सकते हो क्यों रक्त और वायु के बारे में क्यों सोचा है। उदान प्रभाव है, नहीं थोड़ा अलग सोचो। प्राण है, आ, और थोड़ा सोचो। दोनों एक दूसरे से प्रकुपित होंगे, वायु और रक्त। हाँ दोनों एक दूसरे से प्रकुपित होंगे, लेकिन फिर वहां पर कफ भी होगा तो क्या प्रॉब्लम है, चल यहाँ पर कफ क्यों नहीं बता रहे। ठीक है आंसर बता देता हूं मैं। गर्भावस्था में हमारे अनेकों विध अवयवों की उत्पत्ति का क्रम दिया है, उसमें आप देखो वमन हम कहाँ करवा रहे हैं, आमाशय में हम कुछ वमन के द्रव्य देते हैं, वो हृदय में जाते हैं, और हृदय का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, सफुफ्फुस हृदय ऐसा हमारा है। फुफ्फुस की उत्पत्ति कैसे हुई है, शोणित फेन प्रभावात फुफ्फुसा। रक्त में फेन उत्पन्न होता है, और फेन उत्पन्न करने वाला हमारे शरीर में कौन सा द्रव्य है, वायु। ओके, और हम वमन कहाँ से करवा रहे हैं, आमाशय से, और वहां पर शुद्धि किसकी करवा रहे हैं, विकृत कफ को निकाल रहे हैं। ओके, फिर से एक बार बताता हूं। गर्भावस्था में हमारी अवयवों की उत्पत्ति का जो क्रम है उसमें दिया है शोणित फेन प्रभावात फुफ्फुसाहा। ओके, और उसके बाद आचार्य हमें बोलते हैं कि जब हम हृदय ये कंसेप्ट लेते हैं तो हृदय में हम बोलते हैं सफुफ्फुस हृदय, अकेला हृदय वहां पर नहीं लेना है, फुफ्फुसों के साथ हृदय का ग्रहण करना है। ओके, तो फुफ्फुस की उत्पत्ति अगर रक्त और वायु इनके सहचर्य से, रक्त ने वायु में फेन उत्पन्न किया और उसकी वजह से वहां पर फुफ्फुसों की उत्पत्ति हुई है, और हम जो वमन की प्रक्रिया कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं, ऊर्ध्व भाग में कर रहे हैं जहां पर फुफ्फुसों का स्थान है, जहां पर हृदय का स्थान है। ओके, इसलिए ये जो अवाम्य की अवस्थाएं हैं इसमें वायु और रक्त के बारे में सोचा गया है। इतना डीप सोचने के बाद चरक जी ने ये सब कुछ लिखा है कि हाँ फुफ्फुस की उत्पत्ति वायु और रक्त की, फुफ्फुस शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसः ऐसे ही है, शोणित में फेन उत्पन्न होने की वजह से। ओके, तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा रखो कि शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसः है, तो
शोणित मतलब रक्त, और फेन उत्पन्न होने करने वाला वायु, ये दोनों हमेशा फुफ्फुस के उत्पत्ति के कारण रहे हैं। और वो कहाँ पर है? हृदय के पास है। और हम वमन कहाँ से करवा रहे हैं? आमाशय से करवा रहे हैं। आमाशय में द्रव्य जब जाता है उसके बाद स्ववीर्येण हृदय में उत्पेत्य, वो स्ववीर्य से हृदय में जाता है, तो वो फुफ्फुस में भी जाता है। ऐसी अवस्था में अगर ये सारी कंडीशंस है तो क्या होगा? वहां पर रक्त और वायु का प्रकोप तो होगा ही। और जब रक्त और वायु का प्रकोप होता है तो ये सारी कंडीशंस जो मैंने रेड में मार्क करके रखी है वो आपको दिखेगी। ओके, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। लास्ट वाली लाइन मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। लास्ट वाली लाइन में देखो क्या है? सर्वेषु अपि तु खल्वे खलु एतेषु विष गर विरुद्ध अजीर्ण अव्यवहाराम अकृतेषु वा प्रतिषिद्धम शीघ्रतरकारित्वात् एषाम इति। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब वो आपको यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? सर्वेषु अपि तू खलवे खलु एतेषु, मतलब ऊपर जो हमने ये सब कुछ सब बताया है, सर्वेषु अपि, ये सब कुछ बताया है। अपि मतलब फिर भी, खलु एतेषु ये सब कुछ हमने वर्णन करने के बाद, अकृतेषु व प्रतिषिद्धा, हमने बोला है कि यहाँ पर आपको वमन नहीं करना है, वहां पर क्या है? वमन प्रतिषिद्ध है। लेकिन विष गर विरुद्ध अजीर्ण अभ्यवहरण, ये अवस्था अगर आपको ऊपर दिए गए किसी भी व्याधि में दिखती है तो शीघ्रतर कारित्वाम एशाम इति, तो शीघ्रतर आपको वमन करना है। आपको उस वक्त ये नहीं सोचना है ये रुद्रोगी है, उदावर्ती है, तिमिर से पीड़ित है, मूत्राघात है, बाल है, दुर्बल है, गर्भिणी है। एग्जाम्पल लो इसका। अगर विष बाधा हुई है, किसी ने ओपीपी पॉइजनिंग लिया है, हाँ, कोई गर्भिणी है, कोई XYZ पेशेंट है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, चल रही है, उसको प्रेगनेंसी नहीं रखनी थी, इसलिए उसने क्या किया? ओपीपी पी लिया। उस वक्त आप क्या करोगे? गर्भ की रक्षा करोगे या फिर उस रुग्णा की रक्षा करोगे, या फिर दोनों की करोगे? दोनों की करोगे तो बेटर ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसी अवस्था में आपको ये पता चल गया है कि पॉइजन पूरे बॉडी में फैल गया है, हमें जो एब्सॉर्ब न होने वाला जो पॉइजन है उसको हमें सबसे पहले बाहर निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको वमन ही करवाओगे, भले ही वो गर्भिणी हो। वो दूसरी बार प्रेग्नेंट रह सकती है अगर वो जिंदा रही तो। ओके, इसलिए चरक जी आपको क्या बोल रहे हैं कि अकृतेषु व प्रतिसिद्धा, इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आपको ऊपर की कंडीशन में विष गर विरुद्ध अजीर्ण और अभ्यवरण, ये कंडीशन अगर आपको दिखती है तो आपको शीघ्रतर कारित्वात एषाः, शीघ्र, तुरंत, इमरजेंसी, अत्याहिक कंडीशन में आपको वहां पर वमन करवाना ही है। बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हम देख लेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, विषय गर्भ विरुद्ध अजीर्ण, ये शीघ्र मारित्वकारी है। ये शीघ्र उस रुग्ण का नाश कर सकते हैं। ओके, तो चरक जी भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ढील देते हैं। क्वेश्चन है सर ये गर्भ विष का भी एग्जाम्पल बताइए। ओके, गर्भ विष का भी आपको बताता हूँ। अभी गर्भ विष कैसे होता है? गर्भ विष का एग्जाम्पल, हाँ, गर्भ विष का बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे शरीर में अगर किसी कुत्ते ने काट लिया, ओके, कुत्ते ने काटा या फिर बिच्छू ने काटा या फिर चूहे ने काटा, ओके, चूहे ने वगैरह काटा, जनरली लोगों को यह पता होता है कि कुत्ता काटने के बाद हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ओके, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर इंसान ने भी काटा है या फिर चूहे ने भी काटा है या फिर बिल्ली ने काटा है तो हमें इंजेक्शन लेने चाहिए, ये लोगों को नहीं पता होता है।
तो वो चूहा या फिर बिल्ली उन्होंने काटने की वजह से उनका जो विष है वो हमारे शरीर में गर्म अवस्था में रहता है, और वो जो गर्म अवस्था में विष जो हमारे धातुओं में जाकर रहता है, उनको जब भी कभी हेतु प्राप्त होते हैं, जैसे ही हेतु प्राप्त होते हैं, वो हेतु प्राप्त होने के बाद वो अपने लक्षण दिखाते हैं, और जब वो अपने लक्षण दिखाने लगते हैं तो वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है। तो वैसी अवस्था में भी आपको क्या करना है, वमन करवाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चरक जी आपको बहुत अच्छे से कॉन्ट्राइंडिकेशन सब समझा रहे हैं कि हमें कहां पर क्या क्या करना है। ओके, ये छोड़कर चरक जी के जितने कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इनको छोड़कर वाग्भट जी ने और दो तीन व्याधियों का वर्णन किया है, जैसे कि नित्य दुखी, अर्श, भ्रम, पार्श्वशूल, पार्श्वरुक और वात व्याधि। देखो, वाग्भट जी को पता चल गया था कि चरक को क्या बताना है, इसलिए उन्होंने एक ही शब्द में बता दिया, कोई भी वात व्याधि हो तो वमन नहीं करवाना है, क्योंकि उनको पता है कि हर जगह पर चरक जी ने वात के बारे में सोचा है, तो आपको लिस्टिंग नहीं देते हैं, सिर्फ आपको एक शब्द बता देते हैं कि वात व्याधि में आपको वमन नहीं करना है। ओके, नित्य दुखी, अर्श, भ्रम और परवरुक, इसमें देखो। और फिर सुश्रुत जी बोलते हैं कि कृमि कोष्ठ में बट ऑब्वियस हम करते ही नहीं है। अगर कृमि कोष्ठ में आपने वमन किया तो उदर के अध स्थान में रहने वाले कृमि उदर में आ जाते हैं, आमाशय में आ जाते हैं, और आमाशय में जब आप वमन करवाते हो तो वमन में ही कृमि निकलते हैं। ऐसा एक वमन मैंने देखा है कि प्रॉपर हिस्ट्री ना लेने की वजह से, छोटा बच्चा था, ओके, कुष्ठ की ट्रीटमेंट के लिए वो आया था, और कुष्ठ में जनरली हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ इसमें कृमि हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुष्ठ की ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं सोचा गया कि इसके उदर में कृमि हो सकते हैं, तो उसको वमन का प्लानिंग किया, और उसका वमन शुरू था, और वमन में उसके लिटरली कृमि गिरे थे। तो कृमि कोष्ठ में कभी वमन नहीं करना है, हमेशा याद रखो। कृमि की चिकित्सा आपको पता है, पहले निदान परिवर्जन करना है, बाद में शमन, और फिर शोधन करना है। तो उसी क्रम से हमें करना है, डायरेक्टली आप वहां पर ये नहीं कर सकते, वमन या फिर कोई भी पंचकर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, कृमि कोष्ठ में आप कृमिघ्न बस्ती वगैरह ऐसे दे सकते हो, लेकिन वमन नहीं करवा सकते। वात व्याधि का मैंने आपको बताया। पार्श्वरुक, ये ऊर्ध्ववात की पीड़ा में, ऊर्ध्ववात जो चरक जी ने दिया है उसमें इसका अंतर्भाव हो सकता है। भ्रम जो है, भ्रम का अंतर्भाव आप इसमें कर सकते हो, श्रांत, ओके, या फिर चित्त, ये दिया है ना, व्यायाम, सॉरी, मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रसक्त, ये जो चिंता प्रसक्त है इसमें आप नित्य दुखी का समावेश या फिर भ्रम का समावेश कर सकते हो। और अर्श अलग से उन्होंने दिया है, अर्श में भी आपको वमन नहीं करवाना है। ओके, इतने सारे व्याधि है जिनमें हमें वमन नहीं करवाना है। ये समझ में आ गया हो तो आगे की ओर जाते हैं। समझ में आ गया है? ओके, ठीक है। अभी इतने सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होने के बाद अभी हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि कहां पर हमें वमन करवाना है। ओके, उसी श्लोक का कंटिन्यूएशन है, इसलिए चरक जी यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ऊपर जो हमने बताए हैं वो छोड़कर शेषास्तु वम्यः, श्लोक की शुरुआत देखो क्या है। ऊपर जितने हमने कंडीशन बताई वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो छोड़कर जितने भी आपको व्याधि दिखते हैं उन सब में आपको वमन करवाना है, इसलिए वो पहले ही बोल देते हैं शेषास्तु वम्यः। लेकिन उसमें भी विशेषस्तु, शेषस्तु वम्य है ही, वो छोड़कर सारे व्याधियों में आप वमन करवा ही सकते हो, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक विशेष रूप से आपको कौन से व्याधियों में वमन करवाना है? पिनस, कुष्ठ, नवज्वर, ओके, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद, मेह, मंदाग्नि, विरुद्धाजीर्णान, विसूचिका, आलसक, विष गर पित्त। देखो वहां पर जो विष और गर की अवस्था थी, जो नीचे उन्होंने लाइन में बताया था कि उस अवस्था में आपको वमन करवाना है, उनको फिर यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं। क्यों यहाँ पर वो रिपीट करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि विशेषस्तु,
विशेष रूप से आपको इनमें वमन करवाना ही है, इसलिए विषगरपित। ओके। दष्ट, दष्ट मतलब किसी ने काट लिया हो तो। दिग, दष्ट दिग्धा, हाँ, दग्ध में। विदग्धा, शोणितपित्त, प्रसेक, दुर्नाम, ह्रल्लास, अरोचक, अविपाक, अपुची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोफ, पांडु, मुखपाक, दुष्टस्तन्य आदयाः श्लेष्म व्याधयोः विशेषेण। इतनी सारी व्याधियां तो हमने विशेष रूप से आपको बता दी, लेकिन जितने भी कफज व्याधियां जो हमने सूत्र स्थान में महारोगाध्याय में आपको बताई है, श्लेष्म व्याधयायोः विशेषेण महारोगाध्यायोश्चोक्तः, वहां पर जो हमने जितने भी कफज व्याधियों का वर्णन किया है महारोग अध्याय में, उनको विशेष रूप से हमें यहाँ पर ग्रहण करना है। एतेषु ही वमनम प्रधानतमम इति उक्तम। ये जो व्याधि बताए हैं, एतेषु ही वमनम, इनमें हमें वमन करवाना है, लेकिन कैसे? प्रधानतमम, प्रधान रूप से यहाँ पर आपको वमन करवाना ही है। इति उक्तम मतलब हम आपको ये वमन समझाने के लिए हमने तो आपको बता के ही रखा है। इति उक्तम, हम आपको बता रहे हैं क्या, कि केदार सेतु भेदे शाल्यादश्च शाल्याद्याः शोष दोष विनाशवत। मतलब जैसे केदार सेतु भेदाः, जैसे जहां पर किसी खेती को जो पानी दिया जाता है, और वो पानी देने के वक्त वो जो केदार सेतु है वो पानी बाहर ना जाए, इसलिए वहां पर जैसे वो एक अवरोध उत्पन्न किया होता है। ओके, उस अवरोध को जैसे हम दूर करते हैं, और दूर करने के बाद वहां का जो पानी है वो निकल जाता है, और वो पानी वहां पर रुकने की वजह से वहां पर जो वनस्पति वगैरह वगैरह शाल्योदन जो वहां पर उत्पन्न हुए थे, वो जैसे शोष मतलब वो जैसे सूख जाते हैं। वैसे ही इन सारे व्याधियों में अगर आप वमन करवाते हो, तो वहां पर कफ का जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, वो अवरोध वहां से छूट जाता है, और वो अवरोध छूटने के बाद जो शाल्योदन स्वरूप जो व्याधि वहां पर उत्पन्न हुआ है, वो सूख जाता है। कैसे? दोष विनाशवत। ठीक है, यहाँ पर वो उपमा अलंकार का आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, तो ये सारे जो व्याधि है, एक एक व्याधि यहाँ पर मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा आपको तो ज्यादा टाइम जाएगा। इजी है समझ में भी आपको। ठीक है, पीनस में देखो हम वमन करवाते हैं, सद्य वमन का इंडिकेशंस में पीनस आया है। ओके, कुष्ठ में तो आपको पता ही है, बहुदोष संशोध्या कुष्टि ही ऐसे दिया है। नवज्वर में लंघन करने को कहा है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागु, तो वहां पर लंघन स्वरूप जो वमन है वो हम करवा सकते हैं। राजयक्ष्मा में आपको पता है, राजयक्ष्मा जो व्याधि है उसमें भी हम वमन करवा सकते हैं। कास में दिया है, कासिने छर्दनम दध्यात। ओके, श्वास में भी दिया है, हिक्का श्वासार्दिता नाम तम आदो उल्लेख ऐसे दिया है। ओके, गलग्रह में दिया है, गलगंड, श्लीपद, प्रमेह, मंदाग्नि। सारे व्याधियों में आप एक एक व्याधियों का चिकित्सा सूत्र देखो, हर एक व्याधि के चिकित्सा सूत्र में आपको दिया ही है कि इसमें आपको वमन करवाना है। पांडुरोग हो, अतिसार हो, उन्माद हो, अपस्मार हो, ये सारे व्याधि ऐसे हैं कि इनमें जब बहुदोष अवस्था के लक्षण आपको दिखते हैं, तो बट ऑब्वियस आपको वहां पर वमन करवाना ही है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर रोकते हैं।